हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबीएसएम जॉन। तो लास्ट लेक्चर हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये भी हमारा जो लेक्चर होगा ये डिफरेंशिएशन पर ही होगा। ओके, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था कि हम दिए थे आपको ये प्रूव करने, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स हो तो dy/dx -2 होता है। ये आपको खुद से ट्राई करना था, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। और अगर आप नहीं सॉल्व किए हैं तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारा गिवन क्वेश्चन क्या है, देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स। ओके, साइन का ये एंगल है। ओके, तो आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट y का dy/dx। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x हमारे पास है कॉस एक्स, इसका स्क्वायर। ओके, एंड प्लस, और एक सेकेंड, अब एंगल है कॉस एक्स तो इसका भी तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, इसके बाद क्या है प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस ऑफ 1/, तो माइनस यहाँ लिखते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर, और साइन का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हमारा आ गया। एंड देखिए माइनस साइन एक्स। और एक बात आपको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से इसको याद रखना होगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, बट यहाँ अंडर रूट है तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब स्क्वायर हट जाएगा और बचेगा साइन एक्स। इसी तरह यहाँ पर माइनस है, माइनस दिए कॉस एक्स लिखे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ अंडर रूट है तो स्क्वायर हटेगा तो सिर्फ बचेगा कॉस एक्स। ओके, अब देखिए साइन कट जाएगा, कॉस कट जाएगा, -1 विच इज़ इक्वल टू -2, देन dy/dx इज इक्वल टू -2। जो हमारा क्वेश्चन प्रूव करने बोला था वो हमारे पास आ गया। आप देख सकते कितना इजी है, बहुत ही इजी डिफरेंशिएशन। मेरे ख्याल से तो मेरे लिए डिफरेंशिएशन क्लास 12th का सबसे इजी टॉपिक है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप चाहें तो आप इसको अगर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना इजी होगा। सो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब आज का जो लेक्चर है वो, और इसको रफ करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स ये सारे फार्मूले हैं, ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके, देखिए क्या है फर्स्ट फार्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 प्लस कॉस एक्स है। ओके, 2 कॉस स्क्वायर x/2, साइन 3x 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कॉस 3x 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, साइन एक्स का 2 tan x/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, कॉस एक्स का 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ओके, एंड उसके बाद है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपन x प्लस x 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हैं, और इन सबको हम, एक फार्मूला आपको याद है tan इनवर्स x, सॉरी यहाँ tan x प्लस tan y इज इक्वल टू होता था tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। बस ये हमने उसी से लिए हैं, ठीक है। ये सब आपको बुक में मिल जाएगा। अगर आप ये सब याद नहीं करिएगा तो आगे वाला डिफरेंशिएशन का कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि आपको ये सारे फार्मूलों का यूज़ करना होगा, तो इसीलिए आपको ये सारे फार्मूला याद होना चाहिए और इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूले पे आते हैं और वो कुछ अलग होगा, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को लेंगे। ओके, ये हमारा फार्मूला है। अगर आप सपोज कीजिए कि साइन इनवर्स एफ एक्स, कॉस इनवर्स एफ एक्स एंड tan इनवर्स एफ एक्स इट इज एक्सेट्रा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर एफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे यहाँ एंगल की जगह आप देखिए अभी कॉस एक्स था, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था
जो हम होमवर्क दिए थे, तो उसमें आपका जो fx था उसमें cos x था। इस fx के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। तो अगर fx इफ़, ओके, यहाँ आप इफ़ लिख लीजिए, यहाँ पर इफ़ होगा, ओके, इफ़ fx इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ हो तब हमें पुट करना होगा x इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा, देन उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है, ओके। इसी तरह अगर fx इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो तो पुट करना होगा x इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। अगर fx दिया हुआ होगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, देन पुट करना होगा ए कॉस ए सेक थीटा एंड ए कॉस सेक थीटा एक्स की जगह पर। और अगर fx इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस एक्स दिया हो तब हमें क्या पुट करना होगा, x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। इस तरह से आप पुट कीजिएगा, उसके बाद ही डिफरेंशिएशन सॉल्व हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग को पहले सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही डिफरेंशिएशन का प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। सो आप समझ रहे होंगे। अभी अगर नहीं समझ में आया तो हम क्वेश्चन लेंगे, उसे समझेंगे, ओके। हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आपके पास ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, ओके। सो आज का क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है, तो आप चाहे खुद से ट्राई कीजिए। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना होगा। इसका डेट पार हो गया, स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, माइनस है, ओके। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है ये सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको बनाते हैं। लेट y इज इक्वल टू, यहीं पर मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ओके, ताकि ये हमें ना लिखना पड़े। अब इसको हम लोग tan इनवर्स x, अगर हम एक काम करते हैं, देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा, tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, x होता है। इसी तरह आप इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रीज कुछ फॉर्मूले हैं, ये सब आपको पता होगा, तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। अब 1 मिनट थोड़ा देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 1 माइनस कॉस एक्स, वीडियो के जो हम लोग होमवर्क क्वेश्चन बनाने के बाद कुछ फार्मूले का डिस्कशन किए थे, कुछ फार्मूला था, उसमें से एक ये भी था, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये था। तो क्या आप यहाँ पे बैठा सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ज़रूर बैठा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। और साइन एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं बताइए, साइन एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, सोचिए। हम सबसे पहले आपको बताए थे, जब होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस किए उसके बाद ही हम ये वाला आपको बताए थे। ये सारे फॉर्मूले का डिस्कशन पहले ही हो चुका है, तो आपको ये सब पता। और 1 मिनट, ठीक है। अब साइन एक्स का फॉर्मूला हमें पुट करना है। तो साइन एक्स का क्या फॉर्मूला, साइन एक्स का तो कुछ फॉर्मूला आता ही नहीं है, होता है, हमें फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बनाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसका तो आप समझ गए, ये आगे काम आएगा। अभी आपको साइन एक्स की जगह पे ऐसा क्या बैठाएं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इस तरह के फॉर्म में आ जाए, ओके। तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स को आप किए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे एंगल से, ओके। अब साइन एक्स को आपको पता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम साइन x का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, हाफ एंगल से, ओके। तो क्या होगा, साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। मार्कर बहुत मोटा लग रहा है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं।
अब क्या करना होगा, 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर में एक कटेगा तो बचेगा साइन और कॉस, तो होगा tan इनवर्स tan x/2, ये हमारे पास लास्ट में बचेगा। अब हम आपको सबसे पहला वाला जो बताएं, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू होता है x, यानी कि इसका एंगल होता है। ओके, तो tan इनवर्स tan x/2, तो इसका क्या होगा x/2, ये हमारे पास क्या आ गया y। अब हम y को इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान हो गया। y इज इक्वल टू क्या आ गया x/2, देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने के बाद dy/dx करेंगे तो x/2 का होगा 1/2। इस तरह से आप कितने सारे क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, tan इनवर्स, इसमें भी tan ही है। ओके, डोंट वरी, इसको भी वैसे ही करेंगे। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। ओके, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको लेट कर लिए y है, अब y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब एक काम कीजिए, जो ऊपर नीचे है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा 1 बचेगा, माइनस साइन बाई कॉस tan हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan x। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड बाय cos x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, सो tan इनवर्स x हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ये भी एक फार्मूला है, आप सोचिए थोड़ा, हम आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, आप इससे आपका सोचने का लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो आप सोचिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए खुद से जनरेट करना पड़ता है फार्मूला। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको हम पहले बताएं कि tan x प्लस tan y इज इक्वल टू होता है tan x प्लस tan y अपॉन tan इनवर्स x प्लस वाई, tan x प्लस वाई का होता है 1 माइनस tan x tan y, ये हमारा फार्मूला होता है। tan x प्लस वाई, tan x प्लस tan y, ये y है, और 1 माइनस tan x tan y। अगर यहाँ पे 1 आना हो तो tan π/4 1 होता है, तो π/4 एंड यहाँ पर हम tan x करते हैं। ओके, सो π/4 प्लस x 1 माइनस tan π/4 tan x। देखिए हम इसी को बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास tan π/4 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, π/4 1 tan π/4 1। तो आप देख रहे हैं कि यही वाला आ गया, बस माइनस प्लस का भेद है, तो यहाँ पर कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर अगर इस तरह का रहा tan π/4 माइनस एक्स, या tan यहाँ पर है tan π/4 माइनस एक्स, तो आपका यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। अंडरस्टैंड कैसे बन रहा है, देख रहे हैं, tan π/4 माइनस एक्स हो गया। ओके, tan π/4 माइनस एक्स। अब क्या करना है, इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। अगर ये वाला दिया रहे तो हम इसको लिख सकते हैं, तो ये वाला दिया हुआ है वही वाला है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। तो क्या होगा tan π/4 माइनस एक्स। अब इसको रफ करेंगे, इसको नहीं, बस इस फॉर्मूला को रफ करते हैं।
अब देखिए, अब क्या करना है, आपको पता है tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है, x होता है। तो हमारे पास y हो जाएगा, इसको भी रफ करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास y क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ tan x, तो बचेगा x π/4 माइनस एक्स, एंड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू π/4 यानी कि 0। एक नंबर का तो डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है, और माइनस एक्स का -1। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए, हमें क्वेश्चन बनाने में देर नहीं लगेगा, हमें समझाना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस बना रहेगा तो बहुत ही इजी आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को। हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है। अब आपको एक एक करके इन सब को सॉल्व करना है। जो सेकंड वाला फार्मूला हम आपको बताएं कि a² माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा, x² प्लस a² या a² प्लस x² रहेगा तो क्या पुट करना चाहिए, उस बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन उसी मेथड से सॉल्व होगा, वो आपको याद होना चाहिए, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेट y इक्वल टू, लेट करते हैं इसको y, मान लेते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ, ओके। तो हम आपको शायद ये पहला एक फॉर्मूला था जिसमें हम आपको ये बताए थे कि a² माइनस थर्ड फार्मूला था, ठीक है, ट्रांसफॉर्म सपोज, जिसमें हम लोग किए थे सपोज साइन ऑफ fx, तो fx जो हमारा आया है cos इनवर्स fx, तो fx हमारे पास क्या है, fx है a² माइनस एक्स स्क्वायर या फिर a² प्लस एक्स स्क्वायर। ये अगर रहता है तो क्या करना पड़ता है, हमें लेट करना पड़ता है, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, ये हमें पुट करना पड़ता है, या cot थीटा, तो आप दोनों में से कुछ भी पुट करें, हम tan थीटा पुट कर रहे हैं। अब x की जगह पर a tan थीटा बैठाएंगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस a² tan स्क्वायर थीटा, ओके, सॉरी a नहीं बैठाते, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अंडरस्टैंड, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस हिसाब से हमारा जो आएगा x इक्वल टू, हम लोग tan थीटा माने हैं, ठीक है, तब हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये एक सेकेंड, ये जो हमारे पास आया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा, इसका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है, cos इनवर्स cos 2 थीटा। और ये आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, थीटा होता है, और थीटा की जगह पर क्या है 2 थीटा, देन y इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा हमने क्या थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू क्या होगा 2 tan इनवर्स x, देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx इक्वल टू 2 अपॉन tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, अंडरस्टैंड। इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, ये भी बिल्कुल सेम मेथड से बनेगा। इसमें आपको x की जगह tan थीटा लेना है, एकदम वही प्रोसेस है। तो हम लोग x की जगह tan थीटा मान लिए, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x, एकदम वही प्रोसेस है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan x मतलब tan इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x यानी कि 2 tan थीटा, x की जगह पर tan थीटा बैठाना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर है इसलिए tan स्क्वायर थीटा।
अब ये जो फॉर्मूला आता है 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा होता है साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। और आप जानते हैं साइन इन्वर्स साइन थीटा होता है थीटा, यानी कि y = 2 थीटा। देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx क्या हो जाएगा 2 × थीटा हमारे पास क्या है 2 × tan इन्वर्स x, और tan इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 + x², इसका भी वही आया। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, दोनों का एक ही आंसर आया। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। अब देखिए हम थर्ड क्वेश्चन में हैं और क्वेश्चन है हमारा cos इन्वर्स 4x³ - 3x। तो हम मान लिए कि x = cos थीटा। इस तरह का जो हमारा फार्मूला होता है, यानी कि हमारे पास एक फार्मूला है cos का, cos 3 थीटा = होता है 4 cos³ थीटा - cos 3 cos थीटा। इस तरह का हमारे पास एक फार्मूला है। यहाँ पर इतना दिया हुआ है, हमें इतना समझ में आ रहा है कि x जो है अगर हम cos थीटा लेंगे x की जगह तो हमारा ये आएगा, देखिए 4x³ - 3x, 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा cos इन्वर्स 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। x की जगह पर cos थीटा बैठाएं, चूँकि हम मान चुके हैं पहले ही पुट करना है हमें, cos थीटा = x होता है, तो x की जगह पे cos थीटा बैठाएं। अब डिफ्रेंशिएट अभी नहीं, पहले इसको लिख लेते हैं। cos इन्वर्स, इसका फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा। ओके, cos इन्वर्स cos 3 थीटा। तो y = होगा cos इन्वर्स cos x का हो जाएगा, x = x होता है तो x की जगह 3 थीटा, सॉरी cos इन्वर्स cos थीटा होता है तो y = 3 थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमारा 3 थीटा है। एंड थीटा हमारे पास क्या है cot इन्वर्स x, और आप जानते हैं cot इन्वर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा 3 - 3/1 + x²। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये वाला एक्सरसाइज इसी तरह से कंप्लीट होता है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। एक सेकेंड, प्रिंट मिस्टेक हुआ है, कॉस के जगह हम कॉट मान लिए हैं। ओके, सो ये मिस्टेक हुआ है, इसको आप भी सुधार करना है आपको भी। 3 थीटा, थीटा हमारे पास है cos इन्वर्स x, cos इन्वर्स x, cos इन्वर्स x का फॉर्मूला होता है -1/√1 - x², ये हमारा आता है। तो यही होगा आंसर। ओके, बस ये थोड़ा सा मिस्टेक था, आपको ये सुधार लेना है। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस देखिए क्या हुआ है कि हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, हम x को cos थीटा मान लिए। ओके, x की जगह पर हमें cos थीटा पुट करना है। अगर हम x = cos थीटा लेते हैं तो थीटा = cos इन्वर्स x होगा, यहाँ पे cos इन्वर्स x होगा। देन y = cos इन्वर्स 4x की जगह पर cos थीटा बैठा दिए, x की जगह पर cos थीटा बैठा दिए, और ये जो आया 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा, इसका एक फार्मूला ऑलरेडी होता है जिसका जो है cos 3 थीटा। ओके, और y = cos इन्वर्स cos 3 थीटा हो गया, और y = 3 थीटा होगा तब। एंड 3 थीटा, थीटा हमारे पास cos इन्वर्स x होगा। ओके, 3 cos इन्वर्स x, देन इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा -3 cos इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। इस तरह से इसका आंसर निकल कर आता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आज के लिए हम यहाँ पे समाप्त करते हैं इस लेक्चर को।